चेला रोने लग गया। गुरु जी मैंने सामान किसी को नहीं बेचा। जब भी सामान कहाँ गया? अब वहां मेला लगा हुआ, लेकिन गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहा। चेले ने कहा गुरु जी देखो भगवान स्वयं विराजमान है, सप्त ऋषि संत महात्मा सब शंख बज रहे हैं। गुरु जी ने कहा तूने सामान बेच दिया, ज्यादा नशा कर लिया और अब झूठ बोल रहा है। चेला भगवान के पास चाहता गुरुदेव को आप दर्शन तो नहीं देते मेरे गुरु जी को। भगवान ने कहा कि मैं तेरे गुरु को दर्शन नहीं दूंगा। शिष्य ने कहा कि क्यों भगवान? क्या मेरे गुरु जी विद्वान नहीं है? उन्होंने कहा तेरे गुरु विद्वान हैं, लेकिन तेरे गुरु को विद्या का अहंकार है और अहंकारी को मैं दर्शन नहीं देता। चेले ने गुरु जी से जाकर के कहा गुरु जी आपको दर्शन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको विद्या का घमंड है, विद्या का अहंकार है। गुरु जी की आंखों में प्रेम के आंसू झलक रहे। गुरु जी रोने लग गए और भगवान ने शिष्य के गुरु को दर्शन दिए। गोविंद भगवान की कहने का अहम का त्याग करना पड़ेगा, अहंकार को मिटाना पड़ेगा, वरना कोई सोच ले कि हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है, हमारे तो बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, हमारे पास बहुत सा धन है, लेकिन समय का कोई ठिकाना नहीं। दोस्तों देखिए महाराज ध्रुव की कथा हमने सुनी। ध्रुव को ध्रुवलोक मिला है, लेकिन इन्हीं महाराज ध्रुव के वंश में एक वेन नाम का राजा हुआ है। वेन नाम का राजा इतना दुष्ट राजा था कि उसने सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ दी। छोटे छोटे बच्चों को वह वेन कुएं में ले जाकर डाल देता, बिल्कुल काला कलूटा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव के वंश में क्या होता है कि हुआ उसी ध्रुव वंश में अंग नाम का भूप, उसका बेटा वेन थारे महाकुरूप कपूत। अंग नाम का राजा, अंग नाम के राजा के घर में वेन नाम का बेटा पैदा हुआ और महाकाला कलूटा राक्षस जैसा दिखने वाला। शिवदेव जी महाराज कहते कि वेन क्या करता था कि जैसी सूरत वैसा स्वभाव उस महानीच ने पाया था। जैसी सूरत वैसा स्वभाव उस महानीच ने पाया था। सूरत अच्छे नहीं, एक गुण भी अच्छा नहीं। बच्चों को ले जाता, नदी कुएं में डाल देता और बहुत प्रकार से उसने इतना उत्पात मचाया कि महाराज अंग दुखी हो गए। दुखी होकर के उन्होंने संतों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया। महाराज हम तो ध्रुव के वंश के लोग हैं, जिन्होंने जीते जी भगवान की गोद में बैठ करके और परम पद को प्राप्त किया है, लेकिन हमारे वंश में ये कुल्हाड़ा कहां से पैदा हो गया? अब समय परिवर्तनशील है। सज्जनों क्या होता है, जब समय बदलता है ना तो उग्रसेन महाराज के घर में कंस पैदा हो जाता है, अंग के घर में वेद पैदा हो गया। विद्वानों से पूछा कि महाराज क्या कारण है कि इतना काला इतना कुरूप इस कुल में लाल न देखा है। इतना काला इतना कुरूप हमारे वंश में जैसा कोई नहीं हुआ। और फिर निर्मल शुद्ध
में इस कालिक का कारण क्या है। रानी पूछ रही है किस कारण से ऐसा दुष्ट पुत्र हमारे घर में हुआ। तब संतों ने कहा, विद्वानों ने कहा, महारानी ये आपकी गलती है। तो मेरी क्या गलती है कि जिस समय सुनीति रानी ने पुत्र के लिए फल खाया था, जब यज्ञ हुआ था, यज्ञ का प्रसाद फल रूप में महारानी को दिया गया था, लेकिन इन महारानी के जो नाना जी थे वो अधर्म थे। तो तुमने उस समय क्या किया, महारानी ने क्या किया कि जिस समय सुनीति रानी ने पुत्र के लिए फल खाया था, उसने उस समय मृत्यु एवं अधर्म का ध्यान लगाया था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, लेकिन प्रसाद लेते समय अधर्म का मृत्यु का ध्यान आ गया। उसीलिए उस वंश में बेन नाम का दुराचार्य उत्पन्न हो गया। कथा कहती है, माताओं बहनों के लिए विशेष कथा में लिखा भागवत में कि इसीलिए कहा गया है कि सदाचार का पालन करें। सनातन धर्म सदाचार, सत आचार, सत्य को धारण करें। बेन नाम के राजा को विद्वानों ने श्राप देकर मार डाला। बेन के शरीर का मंथन होता है, महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ। एक भुजा से निषाद राज उत्पन्न हुए। वो महाराज पृथु ने धरती पर फिर धर्म का साम्राज्य स्थापित किया। संत कहते हैं कि समय किसी को नहीं छोड़ता, समय जो करता है वो कोई नहीं करता। कभी कभी क्या होता है, कबीरदास जी ने कहा है कि जब समय बदलता है तो क्या होता है, जो शेर होता है ना, शेर, वो शेर भी गार्डरों से हार जाता है। ये जो गार्डर होते हैं भेड़े, कबीरदास जी कहते हैं कि कभी कभी गार्ड सुन और सिंह हार जावे। ओ समय को भरोसा कोनी, ओ कद पल की आज हर समय को भरोसा कोनी, कद पल की आज जावे। कभी कभी गार्ड सो सिंह हार जावे। समय को भरोसा कोनी, समय को भरोसा कोनी, कद पल की आज जावे।
राजा महारानी भोला सुत और नारी। हरिचंदन राजा महारानी भोला सुत और नारी। पर कर्म की रेखा ऐसी लिखी भरे नीच घर पानी। कर्म की रेखा ऐसी लिखी भरे नीच घर पानी। ओ कर्म की रेखा ऐसी लिखी भरे नीच घर पानी। कर्म की रेखा ऐसी लिखी भरे नीच घर पानी। ऐसी विपदा पड़ी राजा पे। दुनिया भी चकराने समय के भरोसे को नहीं। बोलो कद पलटी मार जाए बोलो बोले। कद पलटी मार जाए। कद कदे काटना जो सिंह हार जाए। कद कदे काटना जो सिंह हार जाए। समय को भरोसा को नहीं। कद पलटी मार जाए। समय को भरोसा को नहीं। कद पलटी मार ओ गुरु कहे ममता की वाणी अमृत रस बरसावे। गुरु कहे ममता की वाणी अमृत रस बरसावे। अरे गुरु कहे ममता की वाणी अमृत रस बरसावे। गुरु कहे ममता की वाणी अमृत रस बरसावे। सत्संग तू कर ले प्राण कभी नरक ना जावे। ओ सत्संग तू कर ले प्राण कभी नरक ना जावे। ओ गुरुदेव सत्ता की वाणी। गुरुदेव सत्ता की वाणी बेड़ों पार लगावे। समय के भरोसे को नहीं। कद पलटी समय को भरोसा को नहीं। कद पलटी मार जाए। कदे कदे काटना तो सिंह हार जाए। कदे कदे काटना तो सिंह हार जाए। समय को भरोसा को नहीं। कद पलटी मार जाए। समय को भरोसा को नहीं। कद पलटी मार जाए। भगवान की जय हो। महाराज प्रथु का जन्म प्रथु महाराज के पश्चात इसी वंश महाराज नाभि का जन्म होता है। नाभि के वंश ऋषभदेव जी का जन्म ऋषभदेव जी के वंश में महाराज भरत का जन्म होता है। भरत जिनके नाम से आर्यवर्त का नाम भारत देश पड़ा है। कुछ विद्वान कहते हैं कि हमारे देश का नाम भारत शकुंतला पुत्र के नाम भरत से पड़ा है। कुछ इतिहासकार पुराणविद कहते हैं कि यह ऋषभदेव जी के पुत्र के नाम से भरत के नाम से भारतवर्ष पड़ा है। जो भी रहा हो, लेकिन भरत जैसा चरित्रवान राजा जिसने अपने जीवन में प्रजा को पुत्रों की तरह पाला, चौथा बनाया महाराज का। महाराज जंगल में चले गए। अब जंगल में चले गए, अब जंगल में क्या होता है? महाराज भरत एक हिरणी के प्रेम में गति बिगड़ जाती है। जैसे जंगल में भरत जी महाराज पहुंचे, अब हिरण के बच्चे को उन्होंने पाल लिया। हिरण का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब बड़ा हुआ, एक दिन हिरण का झुंड आया। हिरण के झुंड में वो हिरण का बच्चा भाग गया। अब भरत जी महाराज रात दिन चिंतन करें कि उस हिरणी का क्या होगा, उस हिरण के बच्चे का क्या होगा। चिंतन करते करते भरत जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया और शरीर छूटने के बाद भरत जी महाराज को हिरण की योनि प्राप्त हो गई। अंतमति सा गति।
अंतमति सगति, मरते समय व्यक्ति की जो मति जिस ओर मुड़ जाती है, परमात्मा उसे ऐसी गति प्रदान कर देते हैं। भरत जी को हिरण की योनि मिली, और भरत जी तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, पूर्व जन्म की उनको सब याद थी। भरत जी ने खाया पिया कुछ नहीं खाया पिया और शरीर को छोड़ दिया। तीसरा जन्म महाराज भरत का एक ब्राह्मण के घर में होता है। ब्राह्मण के घर में जन्म होता है। भरत जी महाराज सब जानते हैं, उनको सब कुछ याद है। सत्संग करते, घर पे ध्यान नहीं देते, मंदिर में चले जाते, क्योंकि लिखा है सत्संग के बारे में कि सत्संग की आधी घड़ी, एक घड़ी में होते हैं 24 मिनट, सत्संग की आधी घड़ी यानी 12 मिनट, ओ सुमिरन बरन 50, ओ वर्षा बरसे एक घड़ी रे हर हट 12 मास। आधी घड़ी का सत्संग भी व्यक्ति का कल्याण कर देता है। ऋषभदेव जी महाराज ब्राह्मण जाति में थे, घर वालों ने मारा पीटा भगा दिया, कहा कि खेत की रखवाली कर। भरत जी महाराज जंगल में चले गए, ज्वार का खेत था, वहां रखवाली करते, और रखवाली करते तो क्या करते भरत जी? भरत जी तो संत थे, वो चिड़ियों को बुलाने लगे। क्या कहते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ चिड़िया भर लो पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ चिड़िया भर लो पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ चिड़िया भर लो पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ चिड़िया भर लो पेट। आओ चिड़िया भर लो पेट, यहाँ छोड़ दो खाली रे। आओ चिड़िया भर लो पेट, यहाँ छोड़ दो खाली रे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चिड़िया राम जी का खेत। भगवान की जय हो। भरत जी महाराज चिड़ियों को बुलाने लगे, चिड़ियों को बुलाते सब ज्वार खिला दी। अब भाइयों ने सोचा कि कितना पागल है मेरा भाई, चिड़ियों को बुला रहा, चिड़ियों से पूरा खेत चुगा दिया। उन्होंने 2-4 डंडे मारे और भरत जी महाराज को घर से निकाल दिया। भरत जी महाराज चल पड़े। अब ये दुनिया की रीति है सज्जनों, एक मुसीबत से व्यक्ति छूटता है, दूसरी मुसीबत आ जाती है। उसी समय क्या हुआ कि एक रघुगण नाम का राजा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहा था। अब राजा की जब पालकी उठाए हुए थे 4 आदमी, एक व्यक्ति बीमार हो गया। राजा ने कहा कि कोई मिलता हो तो पकड़ लाओ। अब जंगल में पहुंचे, जंगल में ढूंढ रहे आदमी को, कोई मिलेगा पालकी उठाने वाला। भरत जी महाराज हष्टपुष्ट शरीर, ब्राह्मण कुल में जन्म, जनेऊ रखी कंधे पर, भरत जी को पकड़ लिया। भरत जी को पकड़ लिया, भरत जी को पालकी में जोत दिया। उन्होंने कहा पालकी उठाओ और चलो।
तो भरत जी महाराज पाल के उठाते हैं, चलने लगते हैं। उसी समय भरत जी तो साधु थे, देख देख कर चल रहे हैं, कहीं पांव से चींटी न मर जाए, कहीं कीड़े पर पांव न रखा जाए। रहुगण नाम का राजा विचार करता है। रहुगण राजा विचार करता है कि इतना मोटा शरीर इसका, इसको चलने की नहीं बन रही। और रहुगण राजा कहता है, अरे दुष्ट, तू सचमुच बहुत थक गया है। व्यंग किया राजा ने। ढोने वाले देह का जो भार है वह तुझसे नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। भरत जी महाराज जीवन में पहली बार बोले और राजा से कहा कि स्थौल्यं कार्षदाधयश्च क्षुद्भयं कलिविच्छाजरा च निद्रारतिर्मन्युरहं शुचो देहेन जातस्य हिमेन सन्ति। भरत जी महाराज ने कहा, राजन, शारीरिक मोटापन, दुबलापन, मानसिक रोग, भूख, प्यास, भय, कला, इच्छा, जरा, निद्रा, क्रोध, अहंकार और मद, ये शरीर के साथ जो अभिमानी होता है ये उसके लिए है, ना कि मेरे लिए। हे राजन, जहां स्वामी सेवक का भाव होता है वहीं आज्ञा पालन का नियम लागू होता है। परमार्थ की दृष्टि से ना तो कोई सेवक है ना कोई स्वामी, आत्मा से परमात्मा का अंश है, मानव मात्र एक समान है। फिर सेवक कौन और स्वामी कौन? और तुम कहां जा रहे हो महाराज? रहुगण ने कहा कि जल्दी जल्दी चलो, मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। उन्होंने कहा, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो महाराज? 4 व्यक्ति के कंधे पर बैठकर तुरंत शमशान में जाता है। भरत जी ने रहुगण राजा से कहा कि तुम 4 व्यक्ति के कंधे पर बैठे हुए हो, वो 4 व्यक्ति के कंधे पर तो मुर्दा बैठता है, और तुम तो बैठकर भी बोल रहे हो। रहुगण नाम का राजा पालकी से कूद पड़ा, पालकी से नीचे कूदा और कहता है, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो? कि नाम विशंके सुरराज वज्रान। रहुगण ने कहा, हे महात्मा, मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता। नाम विशंके सुरराज वज्रान उत्तरक्षण शूलान यमास दंडान। मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता। रहुगण कहता है, मैं यमराज के दंड से भी नहीं डरता। कि नाग सोमा नीलमित पास्त्र क्षणे वृषम ब्रह्म तुलाभमाना। हे महात्मा, अगर मैं डरता हूं तो ब्राह्मण कुल के श्राप से डरता हूं। रहुगण महात्मा के हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि रहुगण जानता था, रहुगण को शास्त्र का ज्ञान था। रहुगण नाम का राजा विचार कर रहा है कि कहीं मेरे द्वारा इस संत का, ब्राह्मण का अपमान तो नहीं हो रहा, क्योंकि सबका अपमान सहन हो जाता है, लेकिन सिद्ध संत ब्राह्मण, इनका अपमान रहुगण ने कहा कि वंश को नष्ट कर देते हैं। प्रताप भानु राजा का विनाश हुआ था। प्रताप भानु को भी रावण बनना पड़ा है ब्राह्मणों के श्राप के कारण। रहुगण घबरा गया, रहुगण चरणों में गिर पड़ता है। भरत जी महाराज वहां से चल देते हैं। फिर आगे पहुंचे, जाकर के भील के राजाओं ने पकड़ लिया। एक भील निषाद का राजा देवी को बलि चढ़ाने जा रहा था, और वहां जो आदमी बलि के लिए लाया गया था वो बीमार पड़ गया। भरत जी को पकड़ लिया। अब भरत जी को पकड़ लिया, बलि के लिए ले गए। वहां जैसे पहुंचे, भरत जी को बांध दिया गया।
भरत जी की पूजा हुई, आरती हुई और बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। संत कहते हैं, कबीरदास जी लिखते हैं कि कैसी दुनिया है, संसार की कैसी रीत है कि दुनिया उल्टी रीत चलावे रे, जरा समझ नहीं आवे दुनिया उल्टी चले रे, दुनिया जरा समझ नहीं आवे दुनिया उल्टी चले रे। संसार राजा को ज्ञान हुआ, भरत जी महाराज को छोड़ा, देवी के सामने देवी की मूर्ति जगदम्बा प्रकट हो गई, दुष्टों का संहार किया। भरत जी महाराज को वरदान मिला, भरत जी महाराज ने तपस्या की और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त हो गए। गोविंद भगवान की कहने का ये जो जीवन है ना, जीवन नाशवान है। भक्त ऐसे ऐसे भक्त संसार में हुए हैं, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती और परमात्मा ने तो सबका कल्याण किया। भगवान ने चाहे कितना ही बड़ा पापी हो उसका भी कल्याण किया। एक कथा आती है भागवत में, अजामिल नाम का ब्राह्मण। अब अजामिल नाम का ब्राह्मण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन संगति बिगड़ गई कि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। एक विचार मन में कर लो, कथा सुनना सार्थक हो जाए। अच्छी संगति करो, अगर हमने अच्छी संगति कर ली तो जीवन सुधर जाएगा और बुरी संगति की तो जीवन बिगड़ जाएगा। और अच्छी संगति के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारी मति है, हमारा मन है, मति को सुमति के रूप में बदलना पड़ेगा। और जहां सुमति आ जाती है
जहाँ अच्छी नीतियां जाती है वहां कई प्रकार के धन में वो प्राप्त हो जाते हैं। रामचरितमानस कहती है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, मन में सुमति का वास करता है। सुमति के साथ अच्छी मति हमारी बन गई, संगति सुधर गई, तो गति व्यक्ति की कभी नहीं बिगड़ेगी। तो भगवान कभी चित्र की सराहना नहीं करते। चित्र चाहे कैसा भी हो, शक्ल कैसी भी हो, चित्र कितना ही अच्छा हो, चित्र कितना ही खराब हो, लेकिन चरित्र बढ़िया होना चाहिए। और चरित्र हमारा अच्छा है तो सब पर कृपा भगवान करते हैं, हम पर भी कृपा जरूर करेंगे। अजामिल नाम का ब्राह्मण, अब अजामिल क्या करता है? बहुत धनवान, वेदज्ञ, शास्त्र का ज्ञाता, कि अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानां कलायत। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। भागवत पुराण कहती है कि विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मण के कर्म है। ये अजामिल क्या है कि कान कुब्जे विजा कच्चित दासी पति रजामिल नाम नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित, एक अजामिल नाम का एक कान्यकुब्ज नाम ब्राह्मण पत्नी सहित रहता था, जिसको सदाचार से रहता था, यज्ञ यागादि करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसने एक वेश्या को अपने आंखों से देख लिया, रमण करते हुए देख लिया, और अजामिल की बुद्धि खराब हो गई। अजामिल शरीर से नशा करने लग गया, सब वेद वेदांत पर रख दिया, नशा करता, दिन भर घर में सोया रहता, व्यभिचार करने लगा। उसके घर में खाने को कुछ रहा नहीं। कुछ संत एक दिन आए, संत से अजामिल की पत्नी ने कहा, महाराज मेरे तो घर की दशा ही पूरी बिगड़ गई। संतों ने कहा, देवी तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। अजामिल की पत्नी से कहा कि अपना जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। छोटा पुत्र अजामिल का, उसका पुत्र नारायण रखा। अब अजामिल क्या करता है? अजामिल को अपने छोटे बेटे से बहुत प्रेम है। उठते बैठते खाते पीते वो नारायण नारायण कहता है। नारायण तो कहाँ है? नारायण कहाँ गया? नारायण कब आएगा? रात दिन नारायण नारायण का नाम लेता रहता। और ये लिखा है भागवत में कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच। भगवान का नाम चाहे गुस्से में लो, चाहे प्रेम से लो, चाहे उठते हुए लो, चाहे बैठते हुए लो, रीझ भजो या खींच। ओ भूमि पड़े पर जामे उल्टो सीधो बीज। खेती में हम बीज बोलते हैं। अब बीज चाहे उल्टा पड़ जाए या सीधा पड़ जाए, लेकिन बीज जरूर उगता है। ऐसा ही भगवान का नाम है। भगवान को हम कैसे भी याद करें, लेकिन मन से याद करें। एक संत हुए हमारे देश में, नामदेव नाम के,
अब नामदेव नाम का संत क्या करता था सज्जनों, जब भी कुछ चीज बनाता भगवान को भोग लगाता और सब में परमात्मा को देखता। एक बार नामदेव जी महाराज ने 3 बाटी बनाई, जगरे पर बाटी रख दी। अब बाटी रख दी जगरे पर, उधर से कुत्ता आया। अब कुत्ते ने बाटी को उठाया और कुत्ता बाटी लेकर के भागने लगा। जब बाटी लेकर कुत्ता भागा, पीछे नामदेव जी महाराज दूसरी बाटी उठाकर भागे, घी की कटोरी लेकर के भागे और कुत्ते से कहते हैं, हे भगवान सूखी खाओगे कि घी तो लेते जाओ। पीछे घी का कटोरा लेकर के दौड़े, उस कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए, नामदेव को दर्शन दिए। इसी कलयुग में संत लिखते हैं भगवान कहाँ नहीं है, हर जगह परमात्मा है, लेकिन इसको देखने के लिए सत्य की नजर को बनाना पड़ेगा, सत्य को जीवन में धारण करना पड़ेगा। सत्य की दृष्टि हम बना लेंगे, परमात्मा ज्यादा दूर नहीं है। संत लिखते हैं कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, परमात्मा कहाँ नहीं है, हर रचने, हर कण में, हर पत्ते में, पेड़ में, सब में भगवान है। कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, वो किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की हो। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की हो। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, और पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रोटी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेके जाओ। बोले रोटी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेके जाओ। तुमको अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तुमको अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। नाम का कहना भगवान से, तेरा मेरा एक दौर फिर काहे को हुजूर, तेरा मेरा एक दौर फिर काहे को हुजूर। तूने शक्ल बनाई है क्यों श्वाल की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। चले चले रानी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख में पहचान की। प्रभु तेरा मेरा एक ही नूर है, लेकिन तू मुझे दर्शन कुत्ते के रूप में दे रहा है। कुत्ते में नामदेव ने भगवान के दर्शन किए। दृष्टि बनाओ,
संत किसी कलयुग में देखिए आप, निगाह मेरा की निराली, क्या दृष्टि थी मेरा भाई की। मेवाड़ की महारानी मीरा, जब मेरा भाई भगवान का नाम लेती है, कृष्ण को अपना पति मानती है। मेरा भाई मेवाड़ की महारानी थी। मेरा भाई को कैद कर लिया गया। महाराणा मेवाड़ मीरा को कैद कर लेता है। मेरा भाई अपने गुरु रैदास को पत्र लिखती है। रैदास जी के पास पत्र पहुंचा, कोई जवाब नहीं दिया। तुलसीदास जी महाराज को लिखा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मेरा भाई को पत्र के जवाब में लिखा था कि ऐसे वर को क्यों वरे, वरे और मर जाए। ऐसे वर को वरने से क्या फायदा मेरा, जो वर्ण करने के बाद मर जाएगा। और वर कर शालिग्राम को के चुड़ लो अमर हो जाए। कृष्ण को पति मान लिया मीरा ने। मेवाड़ का महाराणा विवाह करता है, लेकिन मीरा बाई उसे मन से नहीं चाहती। एक दिन महाराणा मेवाड़ क्या करता है कि टिपारे में सांप को बंद किया, सांप को लेकर के आया, मीराबाई के सामने रख दिया। मीराबाई से कहा राणा ने कि देख मीरा, मैं आज क्या लाया हूं। मीरा ने कहा क्या लाए हो? कि राणा ने कहा सुनो मीरा, यही तो विषधर काला है। ये विषधर काला नाग है मेरा, जिसका कांटा पानी नहीं मांगता। राणा ने कहा सुनो मीरा, यही तो विषधर काला है। तो मीरा ने कहा कि तेरी दृष्टि अलग है राणा, और मेरी दृष्टि अलग है। कि राणा ने कहा सुनो मीरा, यही तो विषधर काला है। तो मीरा ने कहा नहीं राणा, ये सांवल शाह सलोना है। नाग नहीं है, बल्कि मेरा पति, मेरा ठाकुर आज नाग के रूप में आया है। कि निगाह मीरा के निराली पी के जहर की प्याली, निराली पी के जहर की प्याली। निगाह मीरा के निराली पी के जहर की प्याली, निगाह मीरा के निराली पी के जहर की प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में, ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में। आया जब काला नाग बोली धन मेरे भाग, आया जब काला नाग बोली धन मेरे भाग। आया जब काला नाग बोली धन मेरे भाग, आया जब काला नाग बोली धन मेरे भाग। प्रभु आप आए सांप के निवास में, प्रभु आप आए सांप के निवास में। आओ आओ बनियार बोले कृष्ण मुरार, आओ आओ बनियार बोले कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, बलिहारी जाओ आपके स्थान की। ओ झले झले में जागी भगवान की, कैसी सोच वाली आपने पहचानी। गोविंद भगवान की जय। अंत समय अजा में पड़ा हुआ है, यमराज के दूत आ गए। यमराज के दूत संवाद कर रहे, जामिल कहता है कि मुझे क्यों मार रहे हो? यमदूतों ने कहा हे ब्राह्मण, कि ब्राह्मण न सोहे
सेवा कर तीनों वर्णन की, ओ क्षत्रिय नहीं सोहे हाथ छोड़े खड़ो जंग में। वो ब्राह्मण कभी शोभा नहीं पाता जो गलत खान पीन करके और लोगों की सेवा करता है। ओ क्षत्रिय नहीं सोवे हाथ जोड़ खड़ो जंग में। वो क्षत्रिय भी शोभा नहीं पाता जो युद्ध में हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। कि विधवा न सोहे जो भूषण सजावे अंग, ओ सोहे न किसान कहूं आलसी के संग में। वो किसान कभी किसान का भला नहीं होता जो आलसी के संग में चलता फिरता रहता है। अगर बोवनी हो गई और फसल टाइम से नहीं बोई तो का वर्षा जब एक कृषि सुखाने, किसान के मन में तो उस किसान का भला नहीं हो सकता है। मन से नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है। और कि दान बिन धन साहूकार वो न सोहे ऐसे। जिसके पास धन है अगर वो दान नहीं करेगा तो उसका धन बेकार है। धन की 3 गति है शास्त्र में। धन की 3 गति बताई भागवत में, रामचरितमानस में, सभी पुराणों में। और प्रथम गति है धन की, दान करो। दान अगर नहीं किया तो स्वयं उपभोग कर लो, मकान बनाओ, कुआं खुलवा लो, ट्यूबवेल लगवा लो, जमीन खरीद लो, अच्छा विवाह करो। प्रथम गति दान, दूसरा उपभोग। अगर दान भी नहीं किया, उपभोग भी नहीं किया तो तीसरी गति को धन प्राप्त हो जाता है, धन का विनाश हो जाता है। कि सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी हो, सोई धन धन्य सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य सोई पाकी। तो लिखा भागवत में कि दान बिन धन साहूकार वो न शोभे से, वो काग नहीं शोभे जैसे हंसन के संग में। कौवा और हंस एक साथ शोभा नहीं पाते। कि जल बिन घन नहीं शोभे आकाश माही, ओ व्यास नहीं सोवे बिन नहाए नाम गंग में। कथा पुराण भी वहां अच्छी नहीं लगती जहां भगवान के नाम की कीर्तन नहीं होती हो, जहां नाचगान नहीं होता हो। इसलिए संत कहते हैं कि बना रहना सदा ज्ञानी, सुना कर संत की वाणी। बना रहना नहीं
अंदर